महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं जो कि इस तरह से है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 20 अक्टूबर को करवा चौथ इस बार आ रहा है, उसमें हमें क्या क्या चीज, क्या क्या सामग्री, 16 श्रृंगार में क्या क्या सामग्री हमें यूज करनी चाहिए, और जो सुहाग की सामग्री होती है हमें उसमें क्या क्या जरूर दान में देना चाहिए, और जो पंडित जी ने उपाय बताया है 8 चीजों का दान देने के लिए, उसमें क्या-क्या चीज़ लेना अनिवार्य है अखंड सौभाग्य लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम वीडियो में देखेंगे कि हमारे लिए क्या-क्या सामग्री ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो 16 श्रृंगार में सामग्री आती है वो होती है जैसे चुनरी, जो हमें शादी के समय चुनरी ओढ़ाई जाती है, विदाई के समय भी हम ये चुनरी ओढ़ते हैं, या पूजा पाठ हमारे घर में कुछ भी पड़ता है तो इस तरह की चुनरी हम लोग ज़रूर ओढ़ते हैं। लाल रंग की चुनरी होती है या मैरून कलर की चुनरी होती है, तो उसको हम लोग ज़रूर धारण करते हैं। तो इस तरह की चुनरी हमारे पास पूजा के समय हमें ज़रूर हो। अगर आपके पास चुनरी है तो ओढ़ लीजिए, और नहीं है तो लाल या पीला या गुलाबी जो भी कलर के आपके पास दुपट्टा हो या चुनरी हो, वो आप ओढ़ सकते हैं। नहीं तो अपने शादी की चुनरी ओढ़ना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाए। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, जो आपके पास हो आप यूज़ कर लीजिएगा, नहीं हो तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप नहीं भी यूज़ कर सकते। बहुत लोग क्या क्या होता है कि ऐसे चुनरी तो हम लोग यूज़ ही करते हैं। हमारे क्या क्या होता है कि नई साड़ी हर बार चाहिए होती है करवा चौथ पे, और बहुत लोगों का क्या क्या होता है कि साड़ी की जगह उनका जो शादी का जोड़ा होता है, वो भी हर बार करवा चौथ में वही पहनते। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा कि आपके यहाँ शादी का जोड़ा पहना जाता है या हर बार नई साड़ी पहनी जाती है, या जो भी साड़ी होती है उस पे गंगा जल छिड़क के उसे शुद्ध करके आप पहन सकते हैं, फिर वो जूठी नहीं मानी जाती। तो इस तरह से चुनरी अगर हो तो ज़रूर ओढ़ना चाहिए, क्योंकि लाल कलर की चुनरी और शुभ कार्य में जो शादी का जोड़ा होता है, चुनरी होता है, वो बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग चुनरी ले सकते हैं। और देखिए, इस तरह से कोरी साड़ी, कभी भी फीके कलर की साड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सफ़ेद वगैरह तो बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। और जैसे इस तरह से डार्क कलर की साड़ी आपको पहनना चाहिए जब भी आप पूजा करें, चाहे तीजा करें, चाहे करवा चौथ या कोई भी पूजा करें, तो इस तरह से डार्क कलर की साड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, नीली, तो इस तरह से डार्क कलर की साड़ी पहने। तो हम लोग के यहाँ ऐसे हमेशा डार्क कलर की साड़ी और हर बार कोरी लगती है। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा, अगर आपके यहाँ आपके शादी का जोड़ा चलता हो तो आपने शादी का जोड़ा पहन लीजिएगा, और अगर हर बार नई साड़ी हो तो ऐसे आप कलरफुल साड़ी भी ले सकते हैं। और उसके बाद ऐसे देखिए, बहुत लोगों के यहाँ शादी में चूड़ा रहता है तो चूड़ा भी पहना जाता है, तो आप ऐसे कलरफुल चूड़ा ले, लेकिन इसके साथ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ऐसे काँच की चूड़ी लेना बहुत ज़रूरी होता है। लाल ले लीजिए, पीली ले लीजिए, हरी ले लीजिए, काँच की चूड़ी होना बहुत ज़रूरी होता है। काँच की चूड़ी हमेशा शुभ मानी। अगर आप जैसे ये ऐसे चूड़ा भी पहन रहे हैं, जैसे इस टाइप का आप चूड़ा भी पहन रहे हैं, तो आपको इसमें काँच की चूड़ी ऐसे ज़रूर चाहे आप 2, 1 जो भी लगाइए, लेकिन आपको इस चूड़े के साथ, यदि आप अपने मैचिंग के साथ, बहुत लोग क्या कलर का साड़ी रहता है, मैचिंग की चूड़ी नहीं ले पाते हैं तो चूड़ा लगा लेते हैं, लेकिन उसके साथ आपको अपनी काँच की चूड़ी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि काँच हमेशा सुहाग का निशानी माना जाता है। मतलब काँच की चूड़ियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह काँच की चूड़ी ज़रूर ले लीजिए। बाकी कंगन वगैरह लगा लीजिए आप अपना सेट से, इस तरह से आप अपना कंगन वगैरह ले लीजिए। मतलब 16 श्रृंगार करके, और करवा चौथ के दिन हाथों में बढ़िया से मेहंदी लगा के, नेल पॉलिश लगा के, भर-भर हाथ में चूड़ियाँ पहन के, क्योंकि जब हम रात में पूजन करें तो पूरा 16 श्रृंगार करके कहा जाता है कि हमें पूजन करना चाहिए। तो दुखी मन से हमें पूजा नहीं करना चाहिए कि आज तो हम सारा दिन व्रत हैं, कुछ खाया-पिया नहीं है, तो चलो उठो किसी तरह पूजा कर लेते हैं, नहीं। जब आप पूरा सच्चे मन से करेंगे तो उसका फल ही दुगना मिलता है। तो इस तरह से आप चूड़ियाँ ले सकते हैं, चूड़ा ले सकते हैं, और देखिए आप ऐसे कंगन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सब सुहाग की निशानी मानी जाती है कि 16 श्रृंगार करके ही पूरा हम लोग को करना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और क्या आप देख सकते हैं, ऐसे साड़ी तो मैंने आपको दिखा दिया कि साड़ी किस तरह से ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसे ज्वेलरी वगैरह ज़रूर पहनना चाहिए। आप पास गोल्ड हो तो गोल्ड पहन लीजिए। मेरे पास तो यहाँ पे गोल्ड नहीं है, तो मैं गोल्ड नहीं पहनूँगी। इक्का-दुक्का चीज़ का ही गोल्ड का है, तो ऐसे आप ज्वेलरी पहन सकते हैं। मतलब 16 श्रृंगार में सब कुछ आ जाता है। कान के बुंदे पहन लीजिए, मंगलसूत्र ज़रूर पहनना चाहिए। देखिए मंगलसूत्र मेरे पास गोल्ड का है, तो मैं अपना मंगलसूत्र गोल्ड का ही पहनती हूँ, तो मंगलसूत्र पहन लीजिए। ऐसे बेंदी ज़रूर लगा लीजिए। बेंदी वगैरह लोग आजकल तो फ़ैशन में लगाना नहीं अच्छा समझते हैं, लेकिन बेंदी वगैरह ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसे बेंदी लगा लीजिए, ये
गले का पहन लीजिए, बुंदे पहन लीजिए कान के। तो ये सब सज संवर के पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है और शुभ भी होता है। और सबसे पहले तो आपको बिछुआ, या अगर बहुत लोग, क्या आजकल तो फैशन में लोग बिछुआ भी डेली नहीं पहनते, एटलीस्ट आप डेली नहीं पहनते, तो पूजा के समय आपको बिछुआ पहन लीजिए। आप छोटे पहन लीजिए, बड़े पहन लीजिए। मुझे ऐसे बड़े बड़े बिछुआ बहुत पसंद आते हैं पहनना, तो मेरे पास रहते हैं, तो मैं ऐसे बड़े बड़े बिछुआ पहनती हूँ। तो आप ऐसे बिछुआ पहन लीजिए। और पायल जरूर पहनिए, रोज नहीं पहनते हैं तब भी आपको, मेरे पास यहाँ पे भारी पायल नहीं, तो ऐसे छुटपुट छुटपुट सी पायल है। मुझे ऐसे घुंघरूदार पायल बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसे घुंघरूदार पायल पहन लीजिए। सब कुछ 16 श्रृंगार मतलब करना है हम लोगों को। अभी तक आपने नहीं भी किया, केवल सूट वगैरह पहन के कर लिया तो नहीं, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार करके पूजा करते हो, वैसे भी माता पार्वती को सजा सजा पूजा करो तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे नथिया वगैरह पर पहन लीजिए, मतलब 16 श्रृंगार करिए। ऐसे नथिया पहन लीजिए, कमर पेटी हो, करधन जिसको बोलते हैं वो सब हो, तो आप ऐसे पहन लीजिए, अच्छे से सब कुछ पहनिए। और गजरा वगैरह लगा लीजिए, मेरे पास सब कुछ नकली ही है। तो गजरा वगैरह लगा लीजिए ऐसे बालों में। ये सब 16 श्रृंगार की सामग्री में आता है। बहुत लोग आजकल सब कुछ स्किप कर देते हैं सिर्फ फैशन की वजह से, लेकिन करना चाहिए। अगर हम वैसे रोज नहीं कर पाते हैं, वैसे भी कौन ही रोज सज सवर के पूजा करता है, लेकिन जैसे हम करवा चौथ का, तीजा का व्रत करें तो गजरा वगैरह लगाना शुभ माना जाता है। गजरा महकता भी है, जो माता रानी को पसंद आता है। और वैसे भी जब उन्होंने मुझे, हम लोगों को इतना सुहाग दिया है, अखंड सुहाग के लिए हम व्रत कर रहे हैं, तो हमें ये सब तो करना ही चाहिए। ऐसे गजरा वगैरह लगा सकते हैं आप। और बाकी लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, बिंदी, ये सब तो लगाना ही लगाना चाहिए। बिंदी वगैरह तो ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसे आप रिंग ले सकते हैं, मेरे पास यही एक गोल्ड की रिंग है, तो इस तरह से आप रिंग ले सकते हैं। इस तरह से रिंग ले लीजिए, रिंग वगैरह भी ज़रूर पहनना चाहिए। और मैंने आपको ये सब तो दिखा ही दिया। बाकी लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी तो ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, और भर के सिंदूर लगाना चाहिए। नेल पॉलिश हो गया, नेल पॉलिश आता है सुहाग की सामग्री में ज़रूर। काजल हो गया, मतलब 16 श्रृंगार के लिए रेड कलर की लिपस्टिक लगाइए तो और अच्छा लगता है। और बाकी आपको जैसे सजना संवरना है सज लीजिए। बिंदी ज़रूर लगाइए, लाल कलर की बिंदी लगा लीजिए, कुमकुम लगा लीजिए। जो रोली आती है ना, आप उसका भी छोटा सा टिक्का आप माचिस की तीली से, या जो ईयरबड वगैरह होते हैं, ऐसे बिंदी ले लीजिए, रेड कलर की लगा लीजिए, मैरून कलर, कलरफुल लगा लीजिए। वैसे रेड कलर की या मैरून कलर की लगाइए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से बिंदी लगा लीजिए। वैसे भी पूजा पाठ वगैरह में लाल, पीला, ये सब ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इस तरह से आप बिंदी भी लगा सकते हैं। बाकी लिपस्टिक, पाउडर, ये सब तो आपको लगाना ही लगाना चाहिए। और चूड़ी वगैरह मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि अच्छे से पहनना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, आपको मंगलसूत्र तो अपना ज़रूर शादी का पहन लेना चाहिए, और बेंदी, नथिया, ये सब ज़रूर लगाना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो है, जो हमें श्रृंगार की सामग्री दान में देनी है, वो उसमें हमें क्या-क्या दान में देना चाहिए। तो जैसे इस तरह से हम लोग सामग्री मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या-क्या हमें दान में देना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले दान में हमें जो सबसे ज़्यादा शुभ होता है ना, हर बार चूड़ियाँ हमें ज़रूर दान में देनी चाहिए। ऐसे चूड़ियाँ, कोरी चूड़ियाँ आप खुद भी पहनने के लिए करवा चौथ में आप कुछ खरीदे ना खरीदे, लोग बिछुआ, चूड़ी वगैरह ज़रूर खरीदते हैं। तो ऐसे आप चूड़ियाँ आपको ज़रूर दान में देनी चाहिए। लाल हो, पीली हो, मतलब हरी हो, जो भी चाहिए। ये तीनों सुहाग की ज़्यादातर लाल ही लोग प्रेफ़र करते हैं कि लाल चूड़ियाँ ज़रूर दान में देनी चाहिए। आलता ज़रूर दान में देना चाहिए। ये सब आप अपनी ननंद को दे सकते हैं, ससुराल पक्ष में किसी को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। और यदि आप घर के आस-पास कोई नहीं है, तो आपका जिससे ज़्यादा बनता हो, या मंदिर वगैरह जाते पंडिताइन वगैरह, आप उनको दे सकते हैं। ऐसे आलता देना चाहिए। काजल, ऐसा सामान दीजिए जैसे वो लोग यूज़ कर पाएँ। एकदम सस्ता-मद्दा भी नहीं उठा के दे देना चाहिए कि कोई यूज़ ही ना कर पाए। और अगर आप भी इसमें से जैसे कुछ चूड़ियाँ आप दान में दे दीजिए, और कुछ चूड़ियाँ करवा माता को जब आप चढ़ाइए, पार्वती माता को सुहाग की सामग्री भेंट करें, तो उसमें से कुछ उठा के पहन लीजिए। और इस तरह से मेहंदी ज़रूर दान में देना चाहिए। क्रीम, पाउडर तो देते ही हैं लोग। मेहंदी बहुत शुभ होता है दान में देना, मेहंदी देना चाहिए। बिंदी का ऐसे पत्ता ले लीजिए, डिब्बी ले लीजिए, दान में देना चाहिए। शीशा श्रृंगार की सामग्री में दिया जाता है, तो आप ऐसे शीशा ले लीजिए। क्लैचर हो गया, क्लैचर दे दीजिए। कंघी दे दीजिए, पाउडर दे दीजिए। इस तरह से सिंदूर ज़रूर दान में देना चाहिए। सिंदूर ज़रूर दान में देना चाहिए। अगर आपके पास शादी का सिंदूरा हो,
तो उससे सिंदूर लगा लीजिए, नहीं है तो ऐसे डिब्बी में सिंदूर आता है, एक अलग से डिब्बी ले लीजिए, एक माता रानी को, पार्वती माता, करवा माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाने के लिए, और ऐसे एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, लाल या पीला सिंदूर उस दिन लगाना चाहिए। उस तरह से सिंदूर आप अपनी मांग में भर लीजिए। तुरंत सिंदूर खोल मतलब जूठा सिंदूर माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। उनको पहले एक बार आप सुहाग की सामग्री ऐसे सब कुछ उठा के ऐसे चढ़ा दीजिए। उसके बाद जब सुबह शाम को जब आप पूजा वगैरह करें, आरती जब सुहाग लें, तब इस डिब्बी को माता रानी को चढ़ा के उनको सुहाग तब अपना सुहाग लेना चाहिए। मतलब जूठा उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह से बिछुआ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपका बजट हो तो आप असली बिछुआ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो नकली बिछुआ भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैं बिछुआ चढ़ाती हूँ। मैं करवा चौथ में नहीं बिछुआ चढ़ाती हूँ। पहली बार मैंने करवा चौथ में बिछुआ चढ़ाया, तो मैं तीजा और करवा चौथ दोनों रखती हूँ, तो मैं तीजा-तीजा पे बिछुआ चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से आप चाँदी का बिछुआ ले सकते हैं। आप अपनी ननंद वगैरह को भी दान से, मायके पक्ष में दान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप ससुराल पक्ष में अपनी जेठानी है, देवरानी है, सास है, किसी को भी जो बायना होता है दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, उसमें साड़ी दे सकते हैं, बिंदी, चूड़ी, मतलब जो मेन चीज़ है कि हमें देना ही देना चाहिए। मैं बस वो बता रही हूँ आपको। देने के लिए तो आप कुछ भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहे तो कुछ भी नहीं दे, लेकिन 1-2 चीज़ होती है जो सुहाग की, जैसे सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गया, लिपस्टिक हो गया, 16 श्रृंगार की सामग्री, बिंदी वगैरह, ये हमें ज़रूर देना चाहिए। पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। ये सब शुभ माना जाता है। और अब देख लेते हैं जो पंडित जी ने हमें बताया है कि 8 सामग्री हमें अपने अखंड सौभाग्य के लिए क्या ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। इसमें हम लोग देख लेते हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया रोली। जैसे जब आप सुहाग की सामग्री देंगे तो पंडित जी ने ये 8 चीज़ों दान करने के लिए, जो रोली ऐसे ₹5 के पैकेट में आती है, आप आराम से ले सकते हैं और उसको दान देने वाली सामग्री में दे सकते हैं। चाहे आप पंडिताइन को दीजिए, पंडित जी को दीजिए, क्योंकि आप पंडित जी को भी देंगे तो घर में उनकी वाइफ ही यूज़ करेंगे। और इसे काजल दान में उन्हें देना ज़रूर है। रोली ऐसे ₹5 की पैकेट आती है, खुली मत लीजिए, ऐसे ₹5 ₹10 की पैकेट आती है, रोली ले लीजिए, काजल ले लीजिए, उन्होंने दान देने। और ईख बताइए, गन्ना, गन्ना ना मिले तो उसकी जगह आप ऐसे गुड़ भी ले सकते हैं। सवा पाव, 1 पाव, जितना भी आपको दान देना है आप दान दे सकते हैं। फूल ज़रूर लेने के लिए उन्होंने बोला, लाल, पीला, सफ़ेद, नीला, जो भी आपको मिल जाए फूल आपको ज़रूर दान में देना है। और उन्होंने जीरा बताया है अखंड सौभाग्य के लिए। देखिए जीरा ऐसे पैकेट वाला अभी तो मेरे पास खुला था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ले लिया। तो आप ₹5 ₹10 का पैकेट ले सकते हैं, जीरा दान में दें। और लौंग ज़रूर, और ये सब चीज़ें ना ज़्यादा महँगी नहीं आती, 5-5 10-10 रुपए की आराम से मिल जाती है। तो लौंग दान करने के लिए बताया ऐसे। और चंदन, चंदन इस तरह से चंदन आता है, डिब्बी में भी चंदन आता है, जैसा मिले आपको ले लीजिए दान करने के लिए। और उन्होंने इसमें, मेरे पास एक चीज़ नहीं है, जो पान का पत्ता, जो मैं करवा चौथ के बाद जब दान दूँगी तो मैं पान का पत्ता ले लूँगी। तो इसमें आपको 8 चीज़ें हैं, रोली है, काजल है, फूल है, जीरा है, लौंग है, चंदन है, और गन्ना ये की जगह गुड़ है, और पान का पत्ता, ये चीज़ें हमें दान करनी है। इस तरह आप ये सारी चीज़ें देख लिए, समझ लिए। और हमें 16 श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए माता रानी का, उससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और वो भी जैसे भी हम इतना व्रत वगैरह करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए। तो हमें 16 श्रृंगार करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। और यदि मुझसे कुछ छूट गया हो बताने के लिए, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।